नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कर्नाटक में जो हमने 15 से 17 अगस्त के दौरान क्रॉप का सर्वे किया है, तुअर की फसल का सर्वे, उसके बारे में आपको यहां पर पूरी जानकारी देंगे। ये कर्नाटक का हमने दौरा किया 15 से 17 अगस्त के दौरान हमने दौरा किया है। एग्री वर्ल्ड ने इस दौरान गुलबर्गा, बीजापुर, बागलकोट, यादगीर, रायचूर इन जिलों को कवर किया है। लेकिन गुलबर्गा, बीजापुर और बागलकोट यहाँ पे लगभग जो कर्नाटक का 80% तुअर की बुआई और उत्पादन होता है, तो हमारा जो मुख्य फोकस था गुलबर्गा, बीजापुर और बागलकोट पर अधिक था। तो सबसे पहले हम 15 अगस्त के दिन बीजापुर से हमने शुरुआत की थी। यहाँ पे हम इमेज में भी दिखा रहे हैं कि जो उस समय अधिक बारिश होने से कुछ जगहों पे जो पानी लगने से कुछ फसल को वहाँ पे नुकसान भी हुआ था। तो ये जो हमने बीजापुर से बागलकोट का पहले जो शुरुआत की, दौरा किया, तो वहाँ पे 85 किलोमीटर का हमने लगभग रन किया उस दिन। और बीजापुर से बागलकोट की 85 किलोमीटर की जो यात्रा थी, इस दौरान हमें उस क्षेत्र में 50% से अधिक सिर्फ सूरजमुखी की खेती दिखाई दी। और जबकि इस क्षेत्र में इस वर्ष कॉटन का रकबा भी बढ़ता देखा गया। वहाँ पर सूरजमुखी फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पर कॉटन का ज़्यादा बुआई दिखा और तुअर का जो तीसरे नंबर पर दिखा। बीजापुर से बागलकोट की यात्रा के दौरान हमें तुअर का जो क्षेत्रफल है 30 से 40% से अधिक नहीं दिखा। यानी कि इस बार ये मेरा लगभग तीसरा वर्ष है फसल सर्वे का। और ये जो प्रति वर्ष मैं जा रहा था, पिछले 2 वर्षों का जो मेरा अनुभव रहा है, जब भी मैंने ट्रैवल किया है और जो सर्वे किया है, मुझे बीजापुर ज़िले में लगभग हर जगह तुअर ही तुअर दिखाई दे रही थी। लेकिन इस वर्ष मैं खुद भी काफ़ी आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि तुअर की खेती नाम मात्र की कहीं कहीं दिख रही थी। और सूरजमुखी की खेती तो इस बार बीजापुर ज़िले में तो रिकॉर्ड स्विंग हुई है। जो मेरा 2-3 साल का अनुभव मैं देखा हूँ, उसमें सूरजमुखी की खेती रिकॉर्ड की गई है। उसके बाद कॉटन की भी खेती ज़बरदस्त हुई है वहाँ पर। और जून में बारिश की देरी की वजह से और फिर बारिश अधिक होने की वजह से वहाँ पर बिजाई काफ़ी देर हुई। जून में बारिश समय पर नहीं होने से किसानों ने इंतज़ार किया, या जिन्होंने बुआई कर दी थी, सही समय पे पानी नहीं मिलने से उनकी जो सीड थे वो ख़राब हुए, तो जिसके कारण रिसोइंग भी कुछ क्षेत्र में थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो 85 किलोमीटर की जो यात्रा थी इस दौरान हमारी बीजापुर से बागलकोट के दौरान, यहाँ पर लगभग 95% जो तुअर की बुआई है 1 महीने की लगभग देरी से हुई है। ये हमारा वहाँ पर का ऑब्जर्वेंस था। फिर बीजापुर से हम हुनगुंड की तरफ निकले 15 अगस्त के दिन ही, और ये 58 किलोमीटर की जर्नी थी। और आपको बता दें कि हमें इस दौरान वहाँ पर 20 से 30% ही तुअर की खेत दिखे। बाकी वहाँ पर अधिकतर हमें जो मूंग, कॉटन, सूरजमुखी इन सब का क्षेत्रफल ज़्यादा दिखा, और ख़ास करके कॉटन का। कॉटन की खेती इस जो डिस्टेंस हमने कवर किया 58 किलोमीटर में, इसमें कॉटन की खेती हमें ज़्यादा दिखाई दी थी। और जून में बारिश की देरी की वजह से और अधिक बारिश के कारण 95% जो बुआई है लगभग एक माह की देरी से, 20 से 30 दिन की लगभग देरी से हुई है। और जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे, यहाँ पे तुअर का खेत कम दिख रहा है। ये सब ड्रोन से शॉट लिया गया है। आपको बता दें, इस बार हमने ड्रोन से काफ़ी कवर किया है एरिया को, तो उससे हमारे सर्वे का जो आकलन है काफ़ी हमें सटीक लग रहा है कि हम जो आपको बता रहे हैं इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। और जो आपको पीले कलर के अगर खेत दिख रहे होंगे तो वो सूरजमुखी के हैं, और जो अभी आगे यहाँ पे जो खेत दिख रहा है डार्क साइड में, ये कॉटन का खेत था। अब हुनगुंड से हम मुद्देबिहाल की तरफ चल पड़े और 34 किलोमीटर का हमने इस दौरान यात्रा किया। और इस 34 किलोमीटर की यात्रा के दौरान हमें चारों तरफ सूरजमुखी की खेती अधिक दिखी। और इस मुद्देबिहाल में ज्वार, मक्का और गन्ना, शुगर केन की भी अच्छी खासी बुआई हुई है। और तुअर की खेती अगर देखें मुद्देबिहाल में तो 50% तक लगभग हमें 25 से 30% ही लगभग बुआई दिख रही है। यानी कि मुद्देबिहाल
एरिया में इस बार तुअर की खेती मतलब बहुत ही कम है। और तुअर की खेती 50% हमें वहाँ पर समय पर दिखा लगभग लगभग, और 50% जो खेत बुआई का जो समय है लगभग लगभग 20 से 30 दिन देरी से हुआ है। तो मुद्दे बिहाल, हुनगुंड से मुद्दे बिहाल का जो 34 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर मतलब तुअर की खेती में जो किसानों ने बहुत ही कम तुअर की बुआई की है। अब ये मुद्दे बिहाल का है, फोटो दिखा रहा हूँ और ये ड्रोन से लिया गया है। और यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि कॉटन, तुअर, सनफ्लावर कहाँ पर है। तो इस एरिया में यहाँ पर सनफ्लावर का खेत ज़्यादा दिख रहा है, कॉटन का भी दिख रहा है, और तुअर का जैसे इक्का दुक्का ही खेत दिख रहे हैं। जो हमने पूरा जो ट्रैवलिंग की है जैसे बीजापुर, बागलकोट और गुलबर्गा, तो इस वर्ष अधिकतर जगह पे जैसे प्रतिवर्ष सिर्फ तुअर की खेती दिखती थी, लेकिन इस बार एकदम उलट सीन है। सनफ्लावर, कॉटन, अन्य जो फसलें हैं उसका काफ़ी अधिक बुआई हुआ है, और तुअर की खेती हाँ लगभग लगभग हर जगह आपको कमी दिखेगी। अब मुद्दे बिहाल से तालीकोट का जो 25 किलोमीटर का यात्रा है, इस 25 किलोमीटर की यात्रा में कॉटन और सूरजमुखी की बुआई अधिक दिखा। तालीकोटे क्षेत्र में तुअर की बुआई 30 से 40% से अधिक नहीं होने का अनुमान है, यानी कि अधिक से अधिक वहाँ पे 40% तुअर की बुआई हुई है। उसके बाद अगर देखें तो वहाँ पे कॉटन और सूरजमुखी की बुआई ज़्यादा हुई है। और तुअर की फसल की स्थिति सभी जो अब हमने चर्चा की अभी तक, तो लगभग लगभग हमें ठीक ठाक दिखा। बुआई ज़रूर देरी से हुई है। यील्ड के बारे में हम अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते कि यील्ड कितना आ जाएगा। ये जब नवंबर में हम सर्वे करने का जो प्लान कर रहे हैं कर्नाटक में, तो उसमें यील्ड के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि जो यील्ड है कितना कम ज़्यादा हो सकता है। तालीकोटे से फिर हमने 15 अगस्त के दिन देवर हिप्परगी की तरफ 50 किलोमीटर की यात्रा की, और इस दौरान हमें कॉटन और सूरजमुखी की बुआई उस एरिया में ज़्यादा दिखा, खास करके सूरजमुखी का। तुअर की बुआई इस क्षेत्र में 30 से 40% से अधिक हमें नहीं नज़र आया। कहीं कहीं अधिक बारिश से तुअर की फसल को छुटपुट नुकसान भी हमें इस एरिया में देखा गया। देवर हिप्परगी में हमने पड़ाव किया उस दिन 15 अगस्त के दिन, और फिर अगले दिन 16 अगस्त के दिन हमने देवर हिप्परगी से आलमेल की तरफ पहले यात्रा शुरू की, और ये 38 किलोमीटर का हमारा यात्रा था। आलमेल में तालुका में तुअर की बुआई मात्र 20 से 30% ही रहने का हमारे जो सर्वे में हमने पाया कि 20 से 30% से अधिक तुअर की बुआई नहीं हुई है। और आलमेल तालुका में सबसे अधिक बुआई कॉटन और फिर गन्ना की अधिक हमें दिखी, और सूरजमुखी की भी खेत अधिक दिखे। तुअर की बुआई काफ़ी पिछड़ गई है इस एरिया में। फसल की स्थिति ठीक है, और 15 दिन से 1 माह की बुआई इस एरिया में देरी से हुई है। फिर आलमेल से हमारा जो यात्रा था, हमने अफजलपुर, दुधनी, जेवरगी, चित्तापुर, सेडम, इन इलाकों का दौरा किया। और ये जो फ़िलहाल जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये गुलबर्गा के क्षेत्र का है। वहाँ पर अधिक बुआई से खेतों में पानी लगने से काफ़ी नुकसान हमें नज़र आया। और जो हमने मतलब जो प्रमुख 3 ज़िले जैसे बीजापुर, बागलकोट और गुलबर्गा, इन तीनों का ज़िलों का जब दौरा किया तो सर्वाधिक तुअर को नुकसान हमें गुलबर्गा ज़िले में दिखा, क्योंकि वहाँ पे बारिश काफ़ी था। और जो मेरा अनुभव वहाँ दिखा कि मतलब पानी की निकासी की शायद सुविधा काफ़ी सभी जगहों पर उतनी अच्छी नहीं थी, जिससे खेतों में पानी लगने से नुकसान अधिक गुलबर्गा ज़िले में तुअर को हुआ है। तो गुलबर्गा की सभी तालुका की यदि हम बात कर ले तो तुअर की बुआई 20-25% कमज़ोर है, यानी कि 75 से 80% तुअर की बुआई हुई है, और 20-25% वहाँ पे तुअर की बुआई कमज़ोर है। हालांकि ये नंबर कुछ बढ़ भी सकता है, लेकिन हमने बहुत ही मतलब इसको जो अपने नंबर्स को बहुत ही टाइट रखा है, ताकि इसमें आगे चल के कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं आए। कॉटन और सोयाबीन की बुआई जो गुलबर्गा क्षेत्र में हमें अधिक दिखाई दी। जुलाई और अगस्त में भारी बारिश से 10% कम से कम फसल को नुकसान होने की संभावना अधिक है। नुकसान शायद ज़्यादा भी कुछ हो सकता है, लेकिन हमने अब शुरू में अभी जब हमने दौरा किया तो सिर्फ 10% ही नुकसान लिया है।
और नवंबर में यदि सर्वे करेंगे तो फसल की जो प्रॉपर रिपोर्ट रहेगी हम आप तक पेश करेंगे। और ये गुलबर्गा का जो यहाँ पे फ़ोटो हमने दिखाने का प्रयास किया है ड्रोन से जो लिया गया है। ड्रोन से जो सर्वे करने का हमारा जो इस बार हमने देखा कि उसका काफ़ी अच्छा लाभ मिला। आप एक क्षेत्र में खड़े होकर आप 2-3 किलोमीटर तक का पूरा एरिया कवर कर ले रहे हैं, तो मतलब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का लगभग लगभग एक ही जगह से पूरा सर्वे हो जा रहा है और काफ़ी क्लियर पता चल रहा है कि बुआई सही में कम है, कहाँ कितना नुकसान है, ये लाभ है। और एग्री वर्ल्ड का यही जुड़ने से आपको लाभ है कि एग्री वर्ल्ड आपको ज़मीनी रिपोर्ट देता है कि वहाँ पर एक्चुअल क्या पोजीशन है, तेजी मंदी अपनी जगह पे है, लेकिन बाज़ार के जो सही आंकड़े हैं वो आपको एग्री वर्ल्ड में ही सिर्फ मिलेंगे। अब दूसरा जो यहाँ पे जेवर्गी का भी गुलबर्गा का फ़ोटो दिखाने का प्रयास किया है। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे हमने सर्वे में पाया कि बुआई तो जैसे तुअर की कम हुई है, कई खेत तो काफ़ी खाली दिख रहे थे, यानी कि शायद देरी से बुआई समय निकल जाने के कारण खेतों को किसानों ने छोड़ दिया कि चने की बुआई अगले सीजन में स्टार्ट करेंगे। जैसे जेवर्गी में देख रहे होंगे तुअर का जो बुआई भी हुई है, फसल की स्थिति बहुत अच्छी वहाँ पे नज़र नहीं आई। ये सेडम का ये जो एरिया है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे जो अधिक बारिश से पानी लगने से खेतों में नुकसान हुआ है और जो तुअर बची हुई है पत्ते उसके पीले पड़ रहे थे। अब ये जो हमारा पूरा सर्वे जो हमने किया है, तो ये आपको एक टेबल के संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है कि क्या स्थिति है ओवरऑल कर्नाटक की। गुलबर्गा में यदि हम देखें तो तुअर की बिजाई जो है 80% तक हमने माना है कि 80% बुआई है, 15-20% उस एरिया में नुकसान भी हुआ है। कॉटन सोयाबीन इसका एरिया वहाँ पे बढ़ा है, जो तुअर का एरिया कम हुआ है तो वो कॉटन और सोयाबीन में किसान उसके अधिक किए हैं। बीजापुर में यदि हम जो अभी औसत ले तो लगभग 60% ही तुअर की बुआई हो, यानी कि लगभग हम अभी मान के चल रहे 40% वहाँ तुअर की बुआई बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में कम है। 5 से 10% फसलों को नुकसान भी हो सकता है, जो अधिक पहले शुरू में बारिश नहीं हुई, फिर लेट सोइंग हुई उसकी वजह से। और जो बीजापुर तालुका ज़िले में सनफ्लावर, कॉटन और शुगर केन की बुआई ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से तुअर का क्षेत्रफल घटा। बागलकोट का भी लगभग सेम कंडीशन था जैसा बीजापुर का, 60% ही सिर्फ तुअर की बुआई वहाँ पर हमें दिखी। अभी जो आरंभिक अनुमान है 60% तक का ही है। 5 से 10% वहाँ पे भी नुकसान का आकलन हम लगा रहे हैं और वहाँ पे भी सनफ्लावर, कॉटन, शुगर केन की बुआई अधिक हुई है। यादगीर ज़िले में इस बार कॉटन की बुआई काफ़ी हुई है और तुअर की बुआई माने तो भी 60-70% तक लगभग हुई है और 5 से 10% वहाँ पे भी तुअर की फसल को नुकसान की रिपोर्ट हमें दिखी। बिदर तालुका की बात करें तो बिदर में 70% तक तुअर की बुआई हुई है, कॉटन और सोयाबीन का रकबा वहाँ बढ़ा है। 5-10% वहाँ पे भी नुकसान का हम अभी शुरुआती अनुमान लगा रहे कि हुआ रहेगा। रायचूर ज़िले की बात करें तो रायचूर में 70% तक तुअर की बुआई हुई रहेगी। कॉटन का क्षेत्रफल यहाँ पर भी बढ़ा है। और कुल कर्नाटक की बात करें तो जो एवरेज है इस बार 68% हम ले रहे हैं कि तुअर की बुआई हुई है पिछले वर्ष से, यानी कि लगभग 32% एरिया इस बार घटा है। और ये जो घटा हुआ एरिया है ये कॉटन, सनफ्लावर, शुगर केन, मक्का, ज्वार, अन्य फसलों में किसान अधिक गए हैं। कॉटन, सनफ्लावर, खास करके कॉटन और सनफ्लावर के रेट पिछले वर्ष काफ़ी अच्छे थे और तुअर में किसानों को वह रेट नहीं प्राप्त हो रहे हैं जो इन ऑयल सीड क्रॉप से मिल रहा है। इसकी वजह से किसानों का रुझान जो है तुअर से कम और इन फसलों से ज़्यादा रहा। और टोटल कर्नाटक का हम जो लॉस का परसेंटेज मान के चल रहे शुरुआत में 5 से 10% से अधिक नुकसान नहीं लग रहा है। जो पूरा जो सर्वे है हम देखें तो कृषि विभाग तो पहले जो कृषि विभाग का अनुमान है कि 13,70,000 हेक्टेयर में लगभग तुअर की बुआई हुई है। और अगर हम जो अभी मान के चल रहे हैं कि 32, जब हमने सर्वे किया है कि 32% तक लगभग तुअर की बुआई कम हुई है, तो ये लगभग 9.32 लाख हेक्टेयर में तुअर की बुआई लगभग हमारा अनुमान है कि कर्नाटक में हुआ है। और कर्नाटक के गुलबर्गा, बीजापुर और बागलकोट में बुआई लगभग 1 महीना से लगभग देरी, 20 से 30 दिन हम बोल सकते हैं कि इतना तो आसानी से इतना देर हुआ ही है।
सर्वे के दौरान हमने पाया कि कर्नाटक में 80 से 85% से अधिक बुआई देर से हुई है, मात्र 15 से 20% बुआई समय पर हो पाई है। जुलाई से अगस्त में लगातार समय समय पर बारिश के कारण यील्ड प्रभावित होने की आशंका है। जैसा कि हम जो ग्राउंड सर्वे किए, कई जगह पर रुककर किसानों से भी बात की, व्यापारियों से बात किए, तो उनका अनुमान है कि जो समय पर बुआई नहीं होने से यील्ड में फ़र्क पड़ने की संभावना है। जो औसत यील्ड प्रति एकड़ 4-5 कुंटल आ जाता है, वह नहीं आएगा लगभग, क्योंकि बुआई काफ़ी लेट होने से और मौसम फसलों के लिए उस समय बहुत अच्छा नहीं रहा। अधिक बारिश के कारण यील्ड में जो है कमज़ोर होने की आशंका जता रहे थे। हालांकि जैसा हम बोल रहे हैं कि यील्ड का सही अनुमान हम नवंबर में जब सर्वे करेंगे तब ज़्यादा अधिक सटीकता से बोल पाएंगे। और एग्री वर्ल्ड का आज के अनुमान के अनुसार देश में अगले सीजन में अभी हम मान के चल रहे हैं कि 25 लाख टन के आसपास कुछ तुअर की उत्पादन हो सकता है। ये हम अभी आपको पूरे देश का जो बुआई आंकड़े हैं और जो यील्ड अनुमान आपको टेबल में बताएंगे कि वो हम किस तरीके से लगा रहे हैं। और जो चालू सीजन है अभी जो चल रहा है 21-22 का सीज़न में, जैसा एग्री वर्ल्ड ने 30 लाख टन का अनुमान लगाया था, और लगभग हम अभी भी इसी पर टिके हुए हैं कि इस वर्ष का जो अभी चालू वर्ष का जो तुअर सीज़न है, इसमें 30 लाख टन से अधिक तुअर उत्पादन नहीं होगा, इतना ही उत्पादन रहेगा। और ये हमें अब जो स्टॉक है और तुअर की अराइवल है उसमें भी दिख रही है। तो ये अनुमान हमने जनवरी में ही दे दिया था और आज भी हम इस अनुमान पर टिके हुए हैं कि 30 लाख टन से अधिक उत्पादन देश में इस वर्ष नहीं हुआ है। और एग्री वर्ल्ड महाराष्ट्र का सर्वे 15 सितंबर के आसपास शुरू करेगा और वहाँ का भी जो रहेगा हम रिपोर्ट आप तक पेश करेंगे। ये हमारा जो अभी करंट ईयर है उसका एस्टीमेट है, हमने जो जनवरी में ही दे दिया था कि इस वर्ष जो एरिया है और यील्ड के इस अनुसार हमने 30 लाख टन के आसपास का अनुमान लगाया था, जो कि इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं वो भी मान के चल रहे हैं कि इससे अधिक उत्पादन नहीं हुआ है। हालांकि सरकार काफ़ी कृषि विभाग जो बता रही है 43-44 लाख टन के आसपास उत्पादन है, जो कि हम मंडी अराइवल देखें या फिर आज की तारीख में जो मंडी में आवक आ रही है उसको देखें, या जो बड़े बड़े सेंटर हैं वहाँ पर स्टॉक का अनुमान अगर निकालें तो ये लगभग जो हमारे नंबर हैं उसी के करीब बैठ रहे हैं। और आपको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि पिछले हम जो 4 वर्षों से सर्वे कर रहे हैं और तुअर का जो उत्पादन अनुमान हमने लगाया है उसमें 4-5% से कभी भी अधिक वेरिएशन नहीं आया है। अब बात करते हैं कि जो बुआई हुई है और यील्ड और देश में आने वाले जो अगला सीज़न है उसमें कितना तुअर का उत्पादन रह सकता है। एक अनुमान है और वो अब तक एग्री वर्ल्ड सबसे पहले पेश करेगा कि किस तरीके से हो सकता है। और ये पूरा हम साइंटिफिक तरीके से बात कर रहे हैं, मतलब कि और हम खुद ग्राउंड भी घूम रहे हैं, तो हमें मतलब जो ग्राउंड रियलिटी है वो हम देख के आपको बता रहे हैं कि क्या है, ना कि हम एक ऑफिस में बैठकर सिर्फ लोगों से बात करके उनके अनुमान के अनुसार आपको बता रहे हैं कि क्या है। ये जो है ज़मीनी हकीकत जो हम खुद आंखों से देख रहे हैं वही बता रहे हैं आपको कि क्या स्थिति है। तो अभी जो करंट स्थिति है लगभग जो कृषि विभाग बता रहा है कि 44.86 लाख हेक्टेयर में अभी तक बुआई हुई है और पिछले साल से लगभग 6% तक बुआई कम है। तो ये जो 2022 के बुआई के आंकड़े हैं कृषि विभाग के, और ये यहाँ पर हमने बताया है, ये हमारे एग्री वर्ल्ड का एस्टीमेट है कि कितनी बुआई है। अब आंध्र प्रदेश में हमने जो कृषि विभाग के जो आंकड़े हैं उसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया है, हमने वही लिया है कि भाई 1.63 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हुई है। और छत्तीसगढ़ में हमने वही अनुमान रखा है, जो कृषि विभाग ने बुआई के आंकड़े दिए हैं उतना ही लिया है। गुजरात में भी जो कृषि विभाग के आंकड़े हैं वही लिया है। कर्नाटक में जो कृषि विभाग का है कि लगभग 13.5 लाख हेक्टेयर से अधिक बुआई हुई है, और ये हमारा अनुमान है कि 9.32 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में बुआई नहीं हुई है। ये हमने जो अपने सर्वे किया है वो सर्वे के आधार पर हम बोल रहे हैं। और मध्य प्रदेश में कृषि विभाग ने जो तुअर की बुआई है पिछले वर्ष से काफ़ी अधिक बताया है, 4.34 लाख हेक्टेयर, और हमने वही
आंकड़े लिए हैं कि हमने उसमें कोई छेड़खानी नहीं की, क्योंकि कम लेते हैं, चलो सब जगह कम हुआ है एरिया तो वहाँ यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में कम कर ले, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश का दौरा नहीं किया है और मध्य प्रदेश का बहुत ज़्यादा हमें पक्की रिपोर्ट नहीं है, तो हमने एरिया में इसलिए बदलाव नहीं किया। जो सरकार बोल रही कृषि विभाग के आंकड़े हैं हम उसी को पकड़ के चल रहे हैं। और महाराष्ट्र में यदि बात करें तो 11.5 लाख हेक्टेयर से अधिक बुआई बताई जा रही है, लेकिन जो हमने अभी तक हर क्षेत्र पे जो बड़े बड़े सेंटर हैं सब जगह बातें जो की हैं, हमें प्रारंभिक जो रिपोर्ट आ रही है लगभग महाराष्ट्र में 20% तक तुअर की बुआई कम रहने की संभावना है। तो हमने जो कृषि विभाग के आंकड़े जो कुल बुआई के आंकड़े हैं उसमें हमने 20% की कटौती की है और ये हमारे आंकड़े 9.26 लाख हेक्टेयर महाराष्ट्र में बुआई के आ रहे हैं। तेलंगाना में हम जो कृषि विभाग का आंकड़ा है बुआई का हमने वही लिया है, और उत्तर प्रदेश में भी जो कृषि विभाग का आंकड़ा है 3.63 लाख हेक्टेयर का हमने वही लिया है। और जो अन्य है, अन्य में हमने कटौती की है, जो 4.44 लाख हेक्टेयर बोल रहे हैं वो 2.50 लिया, क्योंकि इस बार कॉटन, सोयाबीन, सनफ्लावर और ज्वार, मक्का इस सबसे तुअर को बड़ी ही कड़ी प्रतिस्पर्धा मिली है बुआई में, और किसानों का रुझान तुअर में कम दिखा, तो हमने यहाँ पे इसमें कटौती की है। और कुल जो देश में इस बार जो बुआई का क्षेत्रफल है तुअर का 36.22 लाख हेक्टेयर में हम मान के चल रहे हैं कि इससे अधिक नहीं रहेगा। और इस जो हमने आपको बता रहे हैं जो बुआई का क्षेत्रफल है, इसमें जहाँ तक मेरा अनुभव और मेरा जो सर्वे का जो है अभी जो सर्वे करके आए हैं उस हिसाब से इसमें 2-5% से ज़्यादा वेरिएशन आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इसमें कुछ कमी हो सकती, जहाँ तक अभी मुझे लग रहा है, बढ़ने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। और ये यहाँ पर हमने 2022 का यील्ड आपको दिखाया कि जो अभी करंट ईयर जो चल रहा है, जो हमने आपको 30 लाख टन का उत्पादन अनुमान बताया था, तो वो ये राज्यों का यील्ड इस आधार पर हमने लिया था कि आंध्रा में 613, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में 613 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का यील्ड हमने पकड़ा था, और महाराष्ट्र में हमने 735, सब सर्वाधिक जो अच्छा यील्ड था महाराष्ट्र का यील्ड इस सीज़न रहा है। महाराष्ट्र के खास करके विदर्भ में बहुत ही अच्छा फसल था, और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो तुअर जो आ रही है तो विदर्भ में ही तुअर की आवक ठीक ठाक है। बाकी मराठवाड़ा की तरफ जाएं तो वहाँ पर आवक लगभग अब काफ़ी कमज़ोर हो गई है, काफ़ी कम, मतलब 200, 300, 400 इस तरीके सारे, कुछ मंडियों में तो आवक भी नहीं के बराबर ही है। और कुल मिला के जो इस वर्ष का जो हमारा औसत यील्ड प्रोजेक्शन था 626 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का था। अभी अगले सीज़न की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, फिर भी हम यील्ड में पिछले अभी जो करंट सीज़न चल रहा है और अगले सीज़न में जो क्रॉप आएगा हम 10% यील्ड ज़्यादा लेके चल रहे हैं। हालांकि ये अभी जल्दबाजी है, लेकिन हम 10% यील्ड मान के एक टेंटेटिव नंबर पर आना चाहते हैं कि क्या उत्पादन अनुमान हो सकता है। तो और हमने यील्ड में एरिया तो हमने जो हम एग्री वर्ल्ड जो हमने एस्टिमेट किया है वही एरिया पकड़ रहे हैं, और यील्ड हमने बढ़ा के लिया है, कम करके यील्ड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी यील्ड के बारे में बोलना कम ये गलत होगा। पिछले साल से हम 10% यील्ड बढ़ाकर ले रहे हैं कि ताकि हमारे नंबर अगर आगे चल के कम हो तो ठीक है, लेकिन इससे जो उत्पादन अनुमान बता रहा हूँ उसमें अधिक नहीं हो। तो अगर हम 613 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का जो पिछले साल आंध्र प्रदेश में यील्ड ले रहे थे तो 10% बढ़ा रहे थे, 674 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आ रहा है, और 1 लाख टन के ऊपर कुछ अधिक वहाँ पे क्रॉप हो रहा है। और ऐसे ही 10% हमने छत्तीसगढ़ में बढ़ाया है, और ये सभी अगर राज्यों का मिला ले तो 689 देश में इस वर्ष जो आने वाला सीज़न है 689 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का यील्ड हम अनुमान लगा रहे हैं कि रहेगा, और उसके अनुसार 25.5 लाख टन से कुछ अधिक क्रॉप आएगा, मतलब कि 26 लाख टन के अंदर ही आएगा। जो 30 लाख टन हम पिछली बार ये सीज़न में अनुमान लगाए थे कि आएगा, अगले सीज़न में ये 30 लाख टन से काफ़ी कम होगा, और 25.5 लाख टन के आसपास का क्रॉप होने की अनुमान है। तो ये जो अनुमान अभी आपको बता रहे हैं इसमें तो जैसा कि मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस, कि इसमें इससे अधिक क्रॉप आने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। यील्ड जो है हमने इसलिए भी बढ़ा के पिछले साल से लिया 10%। अगर आगे मौसम अच्छा रहता है, यील्ड में कुछ सुधार होता है,
तो अच्छी बात है। तो हमने इसलिए पहले ही 10% यील्ड बढ़ा लिया है। हालांकि नवंबर में जब हम सर्वे करेंगे, और उस समय अभी सितंबर में भी काफ़ी बारिश बताई जा रही है। मौसम विभाग ने बोला है कि 110% सामान्य से 110% अधिक बारिश लगभग होगा सितंबर में। तो हमने अभी वो सब कंसिडर नहीं किया है, क्या बारिश होगी, कितना नुकसान होगा यील्ड में। इसलिए हमने पिछले साल से यील्ड बेहतर ही लिया है। और हमें जहाँ तक लगता है कि उत्पादन अनुमान में जो हमने आज दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5% का ही वेरिएशन आएगा। इसमें बढ़ने की उम्मीद मुझे तो अभी फ़िलहाल कम दिख रही है, जिस हिसाब से बुआई के एरिया दिख रहा है, और जिस हिसाब से मौसम बुआई के समय था, जो प्रॉपर उस समय सही मौसम नहीं मिलने के कारण प्लांट का ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हुआ। तो उस हिसाब से लग रहा है कि ये जो नंबर बता रहे हैं, इसमें आगे चल के अधिक चेंजेस नहीं आएंगे। और यदि कुछ चेंजेस अगर लग रहा है तो एग्री वर्ल्ड हर समय मतलब बाजार का जो है विश्लेषण करते रहता है, क्रॉप की विश्लेषण करता है, तो हम आप तो वो उस समय पहुंचा भी देंगे। तो आज की तारीख में हम 25.5 लाख टन के आसपास का उत्पादन अनुमान के चल रहे हैं। हम तेजी मंदी प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि तेजी मंदी इसके हिसाब से क्या आएगी। तेजी मंदी काफ़ी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे सरकार की पॉलिसी हो गई, इंपोर्ट हो गया, डिमांड सप्लाई, डिमांड कैसा चल रहा है। हालांकि ये बोल सकते हैं कि जो सप्लाई है अभी इस वर्ष, अभी 2021-22 में 30 लाख टन हुआ है, पिछले साल से कम हुआ। अब अगले वर्ष भी जो उत्पादन अनुमान कम, तो सप्लाई के तरीके से देखें तो काफ़ी टाइट रहने की, अगले साल भी सप्लाई टाइट रहने की उम्मीद है। अब भाव पे उसका क्या असर पड़ेगा वो आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि उसके हिसाब से क्या रहेगा आकलन। तो आशा करता हूँ कि एग्री वर्ल्ड ने जो रिपोर्ट आप तक पेश की है ये पसंद आई होगी। यदि आपको इसके बारे में, जो हमारा सर्वे रिपोर्ट है, इसके बारे में आपको कुछ शंका है या आप कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। उत्पादन को लेके आपके क्षेत्र में बुआई किस तरीके से है, अभी फसल की स्थिति कैसी, आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो उससे हमें थोड़ा और आइडिया मिलेगा कि क्या अभी प्रेजेंट की स्थिति है। और ये जो स्थिति है ये पूरा ग्राउंड सर्वे है, हमने इस बार ड्रोन से पूरा सर्वे किया है। तो उससे जो हमारे जो सर्वे का जो नतीजा हमें काफ़ी सटीक लग रहा है कि प्राप्त होने की उम्मीद है। और यदि हमारा रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एग्री वर्ल्ड से जुड़े रहें। धन्यवाद।